हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और मैं लास्ट में आपको एक अच्छा खासा टिप दूंगा और मैं आपको अभी एक रेकमेंड भी करूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि विद इन 6 मंथ या फिर 1 ईयर में आपको 20 से 25% रिटर्न मिलने के 90 से 95% तक का पॉसिबिलिटी है। तो अभी वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप दो चीज ही होती है जो इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वो है मार्केट ट्रैकिंग और दूसरा होता है विदाउट मार्केट ट्रैकिंग। तो विदाउट मार्केट ट्रैकिंग के बारे में मैं पहले बता दूं, तो विदाउट मार्केट ट्रैकिंग होता है वो है आपका डेब्ट फंड। जी हाँ, डेब्ट फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो कि एक बॉन्ड्स उनमें उनमें बेसिकली बॉन्ड्स कंपोजर्स होता है। मतलब मान लीजिए तो कोई प्राइवेट बॉन्ड हो गया, कोई प्राइवेट सेक्टर्स के बॉन्ड हो गए, जैसे बजाज फाइनेंस है मान लीजिए, उन्होंने 9% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका बॉन्ड रहेगा। कोई गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया जो बेटर देन एफडी रिटर्न दे रहा है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई बड़ी एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी रहती है, जैसे मान लीजिए बजाज हो गया या फिर कोई एक बड़ी कंपनी हो गई, उसने अगर आपको 9 से 10% तक इंटरेस्ट दिया और आपने उसमें फिक्स डिपॉजिट करा और आपको फिक्स रिटर्न वो मिल गए, तो उसका डूबने के चांसेस कम है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का तो होता नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में बजाज फाइनेंस भी डूब गया, जैसे सहारा कंपनी डूब गया था, तो रिस्क थोड़ा रहता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता एज कम्पेयर टू मतलब स्टॉक्स हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया। क्योंकि अचानक से कोई कंपनी कैसे डूब सकती है, चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो ये जो होता है, ये जो डेप्ट है, इनमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, मतलब बजाज में लगता है, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है, या किसी का जो फिक्स डिपॉजिट जो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो उसमें लगा होता है। तो इनमें डाइवर्सिफाई होकर आपका पैसा लगा होता है। तो इनमें क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में, मतलब मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने में, आपको आप नेट पे सर्च मार सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली सारे डेब्ट फंड्स ही होते हैं। उसमें यूटीआई के डेब्ट फंड हो गए, आपके एसबीआई के डेब्ट फंड हो गए, तो ऐसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते आप ये याद रखें, जब वो शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही शॉर्ट कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए 6% या ज्यादा 8%, ज्यादा से ज्यादा आपको 9% तक रिटर्न मिल जाता है, जो कि थोड़ा बेटर देन एफडी होता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप इन चीजों में मत जाइए। क्योंकि हमारा जो रिटर्न हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो हमें डेफिनेटली बेटर देन एफडी और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए। तो ये जो पहला चीज है ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब दूसरे चीज पे आते हैं जो कि बाय ट्रैकिंग द मार्केट। देखिए, हम हर रोज ट्रैक नहीं कर सकते। तो मेरा जो सजेशन रहता है और जो मैं भी करता हूँ, और मैंने ये चीजें एक्सपेरिमेंट करी भी है, आप अच्छे खासे फंड को सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें एसआईपी शुरू कर दीजिए। मतलब एसआईपी मतलब हर मंथली आप 1000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, तो हर मंथली आपके बैंक से 1000 रुपए कट के, पैसा कट के इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो आप वो चूज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट को चेक करके। तो उस आपने वंस एसआईपी शुरू कर दिया, उसके बाद आप थोड़ा न्यूज से अप टू डेट रहे। मतलब कुछ एक कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार टेम्पररी न्यूज आती है, तो टेम्पररी न्यूज आने के कारण टेम्पररी जो आपका म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है वो नीचे चले आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड में 15 से 20% तक नीचे गिरावट आती है, वो बहुत ज्यादा होता है। आप इसको स्टॉक्स मत मान लीजिए। स्टॉक्स में आपको 5 से 10%, 15% आपको एक दिन में नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा, एक दिन में नीचे ऊपर उठता हुआ दिख जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये अननेचुरल है, मतलब ये नेचुरल चीज नहीं है। तो तब बेस्ट टाइम होता है आपका लमसम करना। तो तब आप जब लमसम करते हैं तो आपका जो बाद में वो रिकवरी भी होती है, प्लस इसके बाद भी आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, आपका पैसा है वो अल्फा जनरेट हो जाता है, और आपका जो रिटर्न मान लीजिए 16-17% अगर आपको फंड दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपने राइट टाइम में, मतलब मान लीजिए आपको मार्केट थोड़ा गिरा है, कोई ऐसी न्यूज आई है, तो आपने पैसा लगाया, तो उसके बाद वो पैसा बढ़ जाता है। और आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो 16 से 17% देता है, तो आपको, अगर आपने राइट टाइम में लमसम कर रखा है, तो 19 से 20% तक आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रह जाते हैं। तो अब हम आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस टाइप की न्यूज, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो टाइप की न्यूज आती है। एक होती है यार बहुत हाई लेवल की न्यूज, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा हो गया पैंडेमिक आ गया, आपका कोई वर्ल्ड वॉर आ गया।
तो ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब ये चीज़ें बहुत खराब होती है। इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मान लीजिए इसके कारण अगर 15-20% नीचे आ गया और आपने बोला पैसा वहाँ लगा दिया, लमसम कर दिया। और आप बोलेंगे यार, आप मनमोहन जी ने आपने कहा था इसलिए मैंने लगा दिया। लेकिन यार तब नहीं, मतलब कोई बड़ा हाई लेवल का न्यूज़ आ रखा है, पैंडेमिक टाइप का न्यूज़ है, तो तब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तब 15-20% नहीं गिरता, तब चांसेस रहते हैं 50%, 60% गिरने के। तो तब लमसम करने से आप थोड़ा पीछे हटिए। लेकिन जब कोई छोटी-मोटी न्यूज़ आती है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी बीच में स्ट्रेस टेस्टिंग की न्यूज़ आई थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हमारा जो मिड कैप है और स्मॉल कैप फंड है, उसमें बबल क्रिएट हो रहा है। बबल मतलब वो अंदर से तो बहुत खोखला है, लेकिन बाहर से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब फूला-फूला दिख रहा है कि भाई 30-30, 35-35, 40-40% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखला है। तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या कर रही थी कि गवर्नमेंट जानना चाहती थी कि इस जो पर्टिकुलर फंड में लिक्विडिटी कैसी, मतलब लिक्विडिटी कैसी है। मतलब अगर मान लीजिए वो अपना फंड को बेचना चाहेंगे तो कितने दिन में पैसा आ सकता है। तो ये चीज़ें जब चेक करा उन्होंने, तो उन्हें पता लगाया कि ठीक है। लेकिन इस चीज़ से क्या है कि लोगों में पैनिक हो गए और कई लोगों ने उसको मतलब बेचना शुरू कर दिया और पैसा विथड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, जो मार्केट है, जो मिड कैप की और स्मॉल कैप मतलब वो थी, फंड थी, वो 15% से 20% तक नीचे गिर गई। तो ये जो 15 से 20% नीचे गई, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और मैं बता रहा हूँ मैंने तब उठाया था। मैंने कुछ स्मॉल कैप फंड में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में तब पैसा लगाया, और ये न्यूज़ आई थी मार्च में। अभी अप्रैल गया, मई आया, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को 12 से 13% तक का रिटर्न मिल गया विद इन 1 एंड हाफ मंथ में। तो 12 से 13% अभी रिकवरी हुई है, उसके बाद भी अभी रिटर्न आएगा आगे, क्योंकि अभी जस्ट रिकवरी हुई है। वो एक टाइप का वर्चुअल नीचे गया था। मतलब आप ये मान सकते हैं टेम्पररी नीचे गया था, मतलब जो मार्केट, उसमें कोई एक दम नहीं था। तो ये जो न्यूज़ आपको, जैसे टेम्पररी बेसिस के जो न्यूज़ होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि लमसम करेंगे तो आपका अल्फा जनरेट होके अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जो शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो अभी के दौरान जो मेरा सजेशन रहेगा वो है टाटा का डिजिटल इंडिया फंड, या फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डिजिटल फंड आप दे सकते हैं। उसमें जो अभी जो आईटी सेक्टर है ना, मतलब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो 20 से 25% तक नीचे गिरी हुई है। आप अगर विश्वास नहीं है आपको, तो आप खुद जाके सर्च मार लीजिए जो आईटी रिलेटेड कंपनीज है, जैसे मान लीजिए एचसीएल टेक्नोलॉजी। उसमें अगर आप सर्च मारेंगे तो अभी पास्ट 2 या 3 मंथ्स में आपको दिखेगा कि कम से कम 20 से 25% नीचे गिरा है। सेम हाल विप्रो का है, सेम हाल टीसीएस का है, सेम हाल इन्फोसिस का है, सेम हाल आप कोई भी आईटी कंपनी दिखाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है, इसी में गिरावट आई है। तो अभी एक राइट टाइम है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा आप लमसम कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए लमसम के लिए है, तो आप 10 से 20 हजार रुपए इसमें लमसम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 3 से 4 साल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम फ्रेम 6 महीने या 1 साल भी है, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट है ना, थोड़ी बहुत नीचे गई है, फिर उठेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे नेगेटिव चीजें दिखी नहीं है। अभी थोड़ा टेम्परली नीचे गया है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा विद इन 1 और 2 ईयर्स में। लेकिन हाँ, आप खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ और मेरे को फायदा दे रहा है, तभी मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा, जैसे मैंने आपको अभी बताया बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैंने तब लमसम किया था, तो मेरे को फायदा दे दिया मतलब 12 से 13% विद इन 1 मंथ। तो वैसे ही मैं अभी ये चीज कर रहा हूँ कि मैं अपना लमसम जो है अभी जो डिजिटल फंड में लगा रहा हूँ, तो फायदा देने की, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल में ये रिटर्न मुझे 20% तक का दे सकता है। तो इसीलिए मैंने उसमें लमसम करा है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मैंने बताया तो आपने कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।